Hello everyone, this is Anisha and welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss some important questions of chemistry. So let's start with the first question. Which of the following is the correct order of atomic radii of the elements Na, Mg and aluminium? Okay, sodium, magnesium and aluminium. So basically सोडियम का जो अटोमिक नंबर होता है वो होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12 एंड एल्यूमिनियम का होता है 13. तो बेसिकली अलोंग द पीरियड जब हम पीरियोडिक टेबल मूव करते हैं ना तो क्या होता है कि अटोमिक अलोंग द पीरियड अटोमिक नंबर बढ़ता है, अटोमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है. ओके, सो सबसे पहले Na आता है तो सबसे बड़ा साइज Na का होगा, फिर मैग्नीशियम. ओके, so the right option will be first. The next question is, the unit of rate constant for a zero order reaction. Zero order reaction के लिए rate constant क्या होगा? तो basically ये मोल, liter inverse, second inverse is the right option for zero order reaction. Okay, for first order this is the right option for this question. For first order ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और ये होता है सेकेंड ऑर्डर के लिए. ओके, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स. The next question is, which of the following compound is more likely to show optical isomerism? Optical isomerism कौन सा कंपाउंड इसमें से शो कर सकता है? तो the right option is 2-butanol. By first of all, draw the structure for butanol. Okay, so here is 2-butanol. 2-butanol है राइट. दूसरे वाले कार्बन पे OH ग्रुप होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये CH3 होगा, यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास 3 हाइड्रोजन. तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर इसे हम दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करें तो एक कार्बन है जिसपे एक तरफ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ OH जुड़ा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसी कार्बन पे. ठीक है, और इस तरफ क्या है? एक CH2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है. ओके, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो अगर इसको देखा जाए ना तो ये कायरल कार्बन है, और कभी भी आइसोमर्स वही कार्बन दिखा सकते हैं जो कायरल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखेंगे तो 2-ब्यूटेन में आपको कायरल कार्बन नहीं मिलेगा. 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन में 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन स्ट्रक्चर एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे CH3 CH3. ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन. 2,3-डाइमिथाइल का स्ट्रक्चर यही होगा राइट. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम देखें ना तो एक इंटरनल मिरर अगर यहाँ पे हम पास किया जाए करें हम, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज दे रहे हैं. तो इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं ना उसे मीजो कंपाउंड बोलते हैं. ये मेजो कंपाउंड होता है, ना कि ऑप्टिकल आइसोमर्स बोल सकते हैं इसे हम. इसी तरह 2-क्लोरोप्रोपेन को अगर हम देखेंगे तो ये भी आपका आइसोमर नहीं हो सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखा सकता. Let's move towards the next question. In which of the following compound does hybridization of the central atom does not occur? So basically ये question ही गलत था. The product formed when benzene react with bromine in the presence of catalyst. Bromine in presence of catalyst क्या बनाएगा? कैटलिस्ट बेसिकली यहाँ पे लाइट होता है, H होता है,
एनर्जी, जैसे कि ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। So the right option will be which of the following shows geometrical isomerism? Geometrical isomerism. इसमें क्या होता है? सिस और ट्रांस देखा जाता है। सिस और ट्रांस कौन दे पाएगा? 2 ब्यूटीन, प्रोपेन, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। The right option will be option A, butene. Okay? H3 CH3। इसे क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमर। ठीक है, किसी का सिस कैसे बनाएंगे? जब दोनों ही बल्कि ग्रुप सेम साइड होंगे। So this is basically cis and this is trans. Next question. The coordination number of Fe in FeCN holes is 4 minuses. Basically coordination number क्या होता है? कितने लिगेंड से ये Fe जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे 6 लिगेंड्स है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 6। The next question, which of the following is a Lewis acid? Lewis acid इसमें से कौन है? बहुत ही फेमस लेविस एसिड है BF3, BF3, AlCl3, ये सब क्या होता है? बहुत ही फेमस लेविस एसिड है। और यहाँ पे NH3 और H2O जो है ना, ये दोनों क्या है? लेविस बेस है। So the right option will be BF3। OH माइनस क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। The monomer of बेकेलाइट इज, बेकेलाइट का मोनोमर। इस तरह के क्वेश्चंस ना आपको याद करने होंगे, क्योंकि आप इसे किसी ट्रिक से या समझ के नहीं समझ सकते, पढ़ सकते, याद रख सकते। बस इसे याद रखना होगा कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जो है ये बेकेलाइट का मोनोमर होता है। Which has the highest boiling point? Boiling point, हाइड्रोजन हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है ना, वो बेसिकली HF का सबसे ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ड्यू टू HF का मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद जो है HCl, HBr, HI, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्डर क्या होता है, तो उसके बाद HI आ जाएगा, फिर HBr आ जाएगा और फिर HCl आ जाएगा। रीजन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि सबसे ज्यादा फिर HI का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर HBr, फिर HCl, तो इस तरह की ऑर्डर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है ना, 2 डिग्री अल्कोहल बेसिकली किसे कहते हैं? ऐसा अल्कोहल, ऐसा OH जो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो ना, जो 2 और अलग कार्बन से जुड़ा हो। तो जब भी इसका डिहाइड्रेशन होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा? अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, ये तो आप क्लास 10th में आई थिंक पढ़ते होंगे। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट कोलॉइड शो करता है। Which gas is released in the reaction of Zn with NaOH? Zn with NaOH, aqueous medium, H2O डाले तो क्या होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें Na2Zn का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे सोडियम जिंकेट सॉल्ट बोलते हैं, और यहाँ पे H2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, ये कैसा रिएक्शन है? एक एम्फोटेरिक मेटल जो होता है, एम्फोटेरिक, Zn कौन सा मेटल है? एम्फोटेरिक मेटल है। ठीक है, एम्फोटेरिक मेटल है, और प्लस ये NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब कोई एम्फोटेरिक मेटल किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, रेट किस चीज पे डिपेंड करता है, तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड। तो द राइट आंसर विल बी कॉन्सेंट्रेशन। Which halide is most reactive in SN1? SN1 कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? SN1 में बेसिकली ऑर्डर हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। ठीक है, तो ऑप्शन से आप जब चेक करेंगे तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट की तरह कौन सा काम करेगा इसमें से? BHT, दिस इज द राइट ऑप्शन। BHT जो होता है ना वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज, बेसिकली इस वीडियो में ना सारे लगभग सारे टॉपिक्स को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको जरूर देखना चाहिए। इसमें डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग से क्या होता है, तो ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है आपका कि डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट करते हैं ना इस तरह से T2G और EG में स्प्लिट होते हैं, ठीक है? और ये जो होता है ना डेल्टा O से डिनोट करते हैं, जो होता है क्या, स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या है स्प्लिटिंग एनर्जी आपका? तो आंसर क्या हो जाएगा, T2G और EG में स्प्लिट होता है। Which metal shows highest electrical conductivity? हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन से मेटल शो करते हैं? तो डेफिनेटली सिल्वर जो होता है ना, ये जब आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फर्स्ट मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं ना, आई थिंक क्लास 7th में, उस समय डिस्कस किया जाता है कि सिल्वर जो होता है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, बट क्योंकि इकोनॉमिकल नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, तो इस वजह से हम इसे यूज नहीं कर पाते हैं। यूज कॉपर को किया जाता है, ठीक है, कॉपर वायर्स जनरली हमारे घर में ही वायरिंग होती है या कहीं भी हो रही है तो वहां कॉपर यूज किया जाता है, बट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? जियोलाइट। जियोलाइट जो होता है ये परमानेंट और टेम्पररी दोनों ही हार्डनेस के लिए सही होता है। यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट एंड टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, सो लाइम वाटर भी यूज किया जा सकता है, इसमें भी कैल्शियम होता है, बट ये क्या होता है, ये टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकता है, ये टेम्पररी हार्डनेस को ही रिमूव कर सकता है, लेकिन जियोलाइट जो होता है ना वो परमानेंट और टेम्पररी दोनों ही हार्डनेस को यूज रिमूव किया जा सकता है। द पीएच ऑफ 0.001 MHCl, 0.001 MCl का पीएच है, तो पीएच हम कैसे निकालते हैं? नेगेटिव ऑफ लॉग H प्लस का, ठीक है, तो यहाँ से H प्लस का फिर हम निकालेंगे ना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या होगा 1 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ से माइनस लॉग 1 इंटू 10⁻³ होगा। अब ये 10⁻³ बाहर आ जाएगा, तो -3 log 10, यहाँ से आंसर विल बी 3, ठीक है, तो इसका जो पीएच होगा वो 3 हो जाएगा। द रिएजेंट यूज फॉर क्लीवेज ऑफ ईथर्स इज, ईथर के क्लीवेज के लिए, ईथर्स के क्लीवेज के लिए कौन सा यूज किया जाता है? HI यूज किया, ठीक है, HI, HBr, PBr3, ये सारे रिएजेंट्स होते हैं जो यूज किया जाता है ईथर को क्लीव करने के लिए, ईथर को तोड़ने के लिए।
द पेयर शोइंग मेटामेरिज्म, ये अभी मैं नहीं करवा रही। विच फंक्शनल ग्रुप गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट? अल्डिहाइड, अल्डिहाइड यूज्ड टू गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, मेन ओर बॉक्साइट, ये सब याद रखना पड़ेगा, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का मेन ओर होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसी तरह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो थैंक यू, दैट्स इट।